जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुमित वेल्थ टॉक्स में। मार्केट में क्वालिटी स्टॉक मिलना मुश्किल होता है और डिस्काउंट में मिले तो उससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो क्या ही हो सकती है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 लार्ज कैप स्टॉक्स की जो ग्रोथ कंपाउंडर्स हैं, जिन्होंने पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और अच्छे रिटर्न्स भी बनाकर दिए हैं, लेकिन इस वक्त वो 52 वीक हाई से 15 to 30% के डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं। बट रिमेंबर, दिस इज नॉट ए बाय और सेल रिकमेंडेशन। ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं सुमित वेल्थ टॉक्स। दोस्तों, आज की लिस्ट में ऐसे 5 बिजनेसेस हैं जिन्हें इंडिया की ग्रोथ के अंदर एक बैकबोन माना जाता है, जिसमें मैं ऑटोमेशन, रिटेल, डिजिटल ऑटो, फाइनेंस एंड डिफेंस के सेक्टर से लेने वाला हूं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। दोस्तों, पहली कंपनी आती है ऑटोमेशन के सेगमेंट से, जिसका नाम है एबीवी इंडिया। नाम तो आपने अच्छे से सुन ही रखा होगा। ये कंपनी मेनली पावर इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई में काम करती है, जो कंप्लीटली रेंज कवर करती है ऑफ इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट सॉल्यूशन एंड सर्विसेज इन एरिया ऑफ ऑटोमेशन एंड पावर टेक्नोलॉजी। और अगर इसके बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें तो इलेक्ट्रिफिकेशन से इनका 43% का बिजनेस है और मोशन के सेगमेंट से इनका 34% का बिजनेस आता है। प्रोसेस ऑटोमेशन से इनका 18% का बिजनेस आता है और फाइनल रोबोटिक्स एंड डिस्क्रीट ऑटोमेशन, इससे यहाँ पर 5% का बिजनेस आता है। दोस्तों, ये कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इंडिया के फ्यूचर ऑटोमेशन में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करने वाली है। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास है और करंट प्राइस आप देखेंगे तो 5200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिसने हाई बनाया था 7960 का 52 वीक में और लो बनाया था 4500 के आसपास का। करंट भी अगर आप देखेंगे तो 62 के आसपास ट्रेड कर रही है। दोस्तों, ये वही स्टॉक है जो ऑलमोस्ट 100 की पी पर अवेलेबल होता था और मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन फिलहाल कंपनी का स्टॉक काफ़ी डाउन हो चुका है। पिछले 1 साल के अंदर इसने ऑलमोस्ट 30% की गिरावट दिखाई है और ऐसा भी नहीं है कि कंपनी ने कोई पुअर सेल्स ग्रोथ दिखाई है। 3 ईयर सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो वो 20% के आसपास की है। तो फिलहाल कंपनी हाई आरओसी, स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ, उसके बाद में लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पोटेंशियल कंपनी के अंदर देखा जा सकता है। स्टॉक अपने पीक से ऑलमोस्ट 34% नीचे है, मतलब वैल्यूएशन थोड़ा कूल डाउन मोड में है। बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस शीट क्लीन है और डिमांड सेकुलर है। तो ये था हमारा पहला स्टॉक ऑटोमेशन सेगमेंट से। सेकंड स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट। रिटेल का किंग माना जाता है डी मार्ट और ये एक नेशनल सुपरमार्केट चेन है। कंपनी का मॉडल बिल्कुल ही सिंपल है, लो कॉस्ट, हाई वॉल्यूम और स्टेबल ग्रोथ। डी मार्ट का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है कैश फ्लो प्लस इन्वेंट्री कंट्रोल, जो बाकी सब सेम सेगमेंट की कंपनी से इसको डिफरेंट करता है। ये स्टॉक रेयर ही कभी सस्ता मिलता होगा, बट अभी अप्रोक्सीमेटली 15 to 20% के करेक्शन पर देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म में इंडिया का कंजप्शन स्टोरी का डायरेक्ट प्रॉक्सी माना जा सकता है, क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर काफी अच्छी खासी ग्रोथ फ्यूचर में हम देख सकते हैं। और इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 2,57,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और करंट प्राइस 3900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसने हाई बनाया था 4900 के आसपास, मींस 5000 के आसपास का, और लो 3300 के आसपास बनाया था। स्टॉक की पी फिलहाल 94 पर अवेलेबल है। थर्ड नंबर पर आता है जोमेटो लिमिटेड। हाँ, इटरनल लिमिटेड का टाइटल दिया गया था इस कंपनी को, बट कंपनी एक्चुअली जोमेटो ही है। इंडिया का टॉप फूड सर्विसेज प्लेटफॉर्म, फूड डिलीवरी, डाइनिंग आउट, ब्लिंकिट, क्विक कॉमर्स, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, एवरीथिंग इस जोमेटो लिमिटेड के अंडर में ही आता है। दोस्तों, अगर मैं इस कंपनी के मेन पॉइंट्स बताऊं तो जोमेटो का जो पाथ है वो प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करता हुआ दिख रहा है और ब्लिंकिट इनकी फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्टिकल में से एक है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन स्ट्रॉन्ग होता हुआ भी दिख रहा है। इसके मार्केट कैप की बात करें तो 2,89,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है और करंट प्राइस 299 देखने को मिलता है। हाई देखेंगे तो 368 का था और लो 190 के आसपास का है। कंपनी फूड डिलीवरी जिस सेगमेंट से स्टार्ट की थी वहां पर ओनली 44% का बिजनेस कर रही है। FY22 में 80% का बिजनेस हुआ करता था। और नंबर 2 पर इनका बिजनेस आता है हाइपर प्योर सप्लाई, जहां से इनको 30% का बिजनेस था। हाइपर प्योर जो है वो B2B एक प्लेटफॉर्म है जहां पर ये सप्लाई करते हैं फूड इंग्रेडिएंट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द रेस्टोरेंट एंड B2B वायर्स। तो ये भी काफी स्पेशल सेगमेंट है जिसमें कंपनी
कंटिन्यूसली एक्सपेंशन कर रही है। और अगर इनके तीसरे बिजनेस की बात करें तो वो है इनका क्विक कॉमर्स का बिजनेस, जिसमें इनके 23% का रेवेन्यू आता है। यहाँ पर FY22 में इनका कोई रेवेन्यू नहीं होता था। और क्विक कॉमर्स का जो दोस्तों सेगमेंट है ना, उसकी डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है इंडिया में। और फोर्थ और न्यू सेगमेंट है इनका गोइंग आउट एंड अदर्स, इससे इनको 3% का ही रेवेन्यू आता है। दोस्तों ये एक डाइनिंग आउट सेगमेंट है जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है रेस्टोरेंट डिस्कवरी के लिए। ये सेगमेंट इंडिया में काफी ज्यादा फ्लरिश हो रहा है और फ्यूचर में इस सेगमेंट के अंदर भी ग्रोथ देखी जा सकती है। उसके साथ में कंपनी कंटिन्यूसली एक्विजिशन भी कर रही है, जिसमें इन्होंने एक्वायर किया था पेटीएम एंटरटेनमेंट टिकटिंग बिजनेस। नंबर 4 पर कंपनी है डिफेंस सेक्टर की चैंपियन और इंडिया का वॉरशिप सबमरीन बनाने वाली सबसे इंपोर्टेंट शिपयार्ड कंपनी में से एक है। नाम है मजगांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड। मजगांव डॉक की ऑर्डर बुक बहुत ज्यादा लंबी है, जो कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ स्टोरी को रिफ्लेक्ट करता है। इन्होंने कंस्ट्रक्ट किए हैं 801 वेसल्स सिंस 1960, इंक्लूडिंग वॉरशिप, सबमरीन, कार्गो पैसेंजर शिप्स एंड ऑफशोर प्लेटफॉर्म। कंपनी के मार्केट कैप की बात करूं तो 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप और करंट प्राइस 2600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाई बनाया था इसने 3700 के आसपास का और लो बनाया था 1900 के आसपास का। स्टॉक की पी फिलहाल 45 के आसपास देखने को मिलती है। दोस्तों ये वही स्टॉक है जिसपे 60 की पी पर काफी ज्यादा बाइंग हो रही थी, लेकिन फिलहाल ओनली 45 की पी ही हमको देखने को मिलती है। और इस स्टॉक के टॉप से अगर आप देखेंगे तो 24% मींस 24 to 30% की गिरावट ऑलमोस्ट हमको देखने को मिलती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट कंपनी आती है बेवरेज इंडस्ट्री से, जिसका नाम है वरुण बेवरेज लिमिटेड। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है जो मेनली काम करती है पेप्सिको के साथ 1990 से। और ये अकेली ऐसी कंपनी है जो पेप्सिको की लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है इन द वर्ल्ड। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना बड़ा पोर्टफोलियो ये पेप्सिको का होल्ड करती है। ये कंपनी मेनली प्रोड्यूस करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है ए वाइड रेंज ऑफ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड पैकेज्ड वाटर सोल्ड अंडर द ट्रेडमार्क ओन्ड बाय द पेप्सिको। दोस्तों ये कंपनी भी बहुत तेजी से एक्सपेंशन एंड ग्रोथ कर रही है। वर्ल्ड की काफी कंट्रीज में इनका बिजनेसेस है और रिसेंटली इन्होंने साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी अपने प्लांट स्टेबलाइज किए हैं। और इसके मार्केट कैप की बात करें तो 1,62,000 का कंपनी का मार्केट कैप और करंट प्राइस 481 का देखने को मिलता है। हाई बनाया था इसने 664 का और लो बनाया था 419 का। स्टॉक का पी फिलहाल 54 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसका भी पिछले एक साल का चार्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें भी 24% की गिरावट देखने को मिली है पिछले एक साल के अंदर। तो दोस्तों ये थे 5 क्वालिटी ग्रोथ कंपाउंडर्स जो कि ऑटोमेशन, रिटेल, डिजिटल, डिफेंस और बेवरेज इंडस्ट्री से आते हैं। मतलब कंप्लीटली फ्यूचर रेडी थीम है। दोस्तों करेक्शन का मतलब पैनिक बिल्कुल नहीं होता, पर एनालिसिस करने का परफेक्ट टाइम जोन जरूर होता है। आपके पोर्टफोलियो से काफ़ी स्टॉक ऐसे होंगे जो काफ़ी करेक्ट हो चुके होंगे, लेकिन एक बात आप सोचिए कि पिछले 6 महीने में स्टॉक जो करेक्ट हुए हैं, पिछले 6 महीने में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था उन स्टॉक्स के लिए। आप उस टाइम वो स्टॉक्स किसी भी प्राइस पर बाई करने के लिए तैयार थे, लेकिन अगर वो स्टॉक्स वहाँ से 40% 50% करेक्ट हो चुके हैं तो क्या चेंज हुआ होगा भाई। इकोनॉमी में कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला, कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है, बिजनेस सेगमेंट भी कंटिन्यूसली ग्रो होंगे फ्यूचर में। तो ऐसा क्या चेंज हुआ कि जो आपकी मेंटेलिटी के ऊपर इतना बड़ा इफेक्ट हुआ कि उस टाइम स्टॉक खरीदने का मन होता था लेकिन अभी स्टॉक नहीं खरीदना चाहते, जो कि आपको 40 to 50% के डिस्काउंटेड रेट पर मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक साइकोलॉजिकल गेम की बात करना चाहता हूँ कि लोगों को उस टाइम जब बाई होता है ना, बिल्कुल बुलिंग कंडीशन चलती है, कोई भी स्टॉक उठाते रहो, सब लोग उसी के पीछे भागते हैं। लेकिन जब स्टॉक में करेक्शन होता है ना, पैनिक आता है, उस टाइम पर सब लोग डर जाते हैं, जबकि वही स्टॉक आपको उस प्राइस पर डिस्काउंटेड लगता है और इस प्राइस पर आपको फेयर महसूस होता है। तो उस चीज़ के ऊपर भी आगे फ्यूचर में वीडियो लेके आने वाला हूं। और स्मॉल कैप जो टॉप 5 स्मॉल कैप है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारी कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।